नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो आईटी स्टॉक्स के बारे में जो कि आज निफ्टी के टॉप गेनर्स थे, एचसीएल टेक और विप्रो। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं दोनों ही आईटी स्टॉक्स के बारे में तो एक बड़े ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और लंबे टारगेट कहीं ना कहीं अब खुलते हुए दिख रहे हैं। बहुत लंबा कंसोलिडेशन आईटी सेक्टर में देखने को मिला था, लेकिन फाइनली आज के दिन एक शानदार ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें एचसीएल टेक की तो यहाँ आप देख सकते हैं 4% की बड़ी तेजी जो थी आज के दिन बनी। 1232 के आसपास स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। 46 रुपए ऊपर जाके स्टॉक बंद हुआ प्रीवियस क्लोजिंग से। अगर देख रहे हैं वॉल्यूम बहुत ही शानदार थे, लगभग 45,17,000 शेयरों के। सुबह थोड़े कंसोलिडेशन था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे एक रैली बनती हुई दिखाई दी, शानदार रैली थी। कहीं ना कहीं निचले लेवल से एक बहुत ही शानदार रिकवरी जो है वो देखने को मिली। दिन की अगर रेंज की बात करें तो 1185 लोअर रेंज और 1235 की अपर रेंज थी। तो कहीं ना कहीं दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास बंद हुआ और ये साफ संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है अब एक बड़ी तेजी को तैयार होता हुआ दिख रहा है। आज नया 52 वीक हाई भी इस स्टॉक ने बनाया और कहीं ना कहीं अब टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एक मोमेंटम बनने की शुरुआत हो रही है। हमने देखा आज पूरा ही आईटी पैक निचले लेवल से एक शानदार रैली दिखाता हुआ दिखाई दिया। सारे छोटे बड़े सारे स्टॉक्स में आज बहुत शानदार तेजी थी। अगर आप इस स्टॉक की वैल्यूएशन देखते हैं तो आईटी पैक में सबसे सस्ते में वैल्यूएशन में आपको देखने को मिलता है कहीं ना कहीं 22 की मात्र पी है, जहां सेक्टर पी ऑलमोस्ट 30 के ऊपर चलता हुआ दिखता है। 3,34,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 55 रुपए की कंपनी की ईपीएस है। और यहाँ पे डिविडेंड यील्ड अगर आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार 3.89% की साल भर की डिविडेंड यील्ड यहाँ पे, यानी कि बैठे बैठे 3.8 जो है वो आपको डिविडेंड यील्ड इस कंपनी में मिलती है। और हर क्वार्टर ऑलमोस्ट यहाँ पे डिविडेंड कंपनी अनाउंस करती है जब नतीजे आते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक बहुत ही शानदार है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे स्टॉक की तो दोस्तों ये पिछले हफ्ते मैंने वीडियो बनाया था कि कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत ही शानदार ब्रेकआउट होने की संभावना है 420 के ऊपर। और आज जैसे ही 420 का लेवल निकला तो आपने देखा कि यहाँ पे एक बहुत ही शानदार रैली जो है वो बनती हुई दिखाई दी। ये भी दिन के हाईएस्ट पॉइंट के आसपास बंद हुआ। 4.25% की तेजी 434 के लेवल पे। 436 का दिन का हाई था और आज यहाँ पे इस स्टॉक ने भी नया 52 वीक हाई बनाया है 436 रुपए का। 1,38,00,000 शेयर से ज्यादा के वॉल्यूम, तो बहुत ही शानदार वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक में भी ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन चार्ट्स में अगर देखें एचसीएल टेक के स्टॉक को सबसे पहले समझने की कोशिश करें किस तरीके से मोमेंटम चलता हुआ दिख रहा है, तो हमने देखा था आईटी पैक में एक बड़ा करेक्शन आया था, लेकिन इस स्टॉक में उतना बड़ा करेक्शन नहीं आया था। और सबसे पहले ये स्टॉक रिकवर होना चालू हुआ था और कहीं ना कहीं पिछले 4-6 महीनों से अगर आप देखेंगे पूरा ये साल 2023 का, तो 1050 के आसपास का लेवल एक अच्छा सपोर्ट था। और 1200 रुपए के आसपास कहने की 1180 1200 वो लेवल था जहां पे इस स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिख रहा था। तो अगर आप यहाँ पे जूम करके देख रहे हैं आज के दिन एक बहुत ही बुलिश कैंडल जो है वो बनती हुई दिख रही है और साफ क्लियर कट ब्रेकआउट जो है चार्ट पे देखने को मिल रहा है। 1195 का वो लेवल है जिसके ऊपर यहाँ पे आपको आज के दिन ब्रेकआउट देखने मिला। जैसे ही स्टॉक 1195 के ऊपर चलना चालू किया, यहाँ पे आपको एक तेज शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग जो है ट्रिगर होती हुई दिखाई दी। और 1200 के ऊपर फिर यहाँ पे जिन्होंने 1200 के कॉल भी शॉर्ट करके रखे होंगे इस उम्मीद में कि शायद वो लेवल पार ना हो, तो फिर उनकी भी पोजीशन फंसती हुई दिखाई दी होगी और उन्होंने भी यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग की होगी। और उसके चक्कर में आपको देखने मिला कि यहाँ एक अच्छी तेजी जो है इंट्राडे में बनती हुई दिखाई दी। 4-4.5 मिलियन शेयरों का वॉल्यूम जो था वो यहाँ पे इसको सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक के लिए आप समझ के चल सकते हैं कि 1190 1200 वो एक लेवल होगा जो कि बहुत ही शानदार सपोर्ट होगा। अगर किसी कारण से यहाँ पे कोई गिरावट आती है तो डेफिनेटली वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस होगा वो 1150 के आसपास का होगा, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे जो गिरावट है उसके बाद निचले लेवल से अगर आप देख रहे हैं 1140 1150 पे बेस बनाने के बाद स्टॉक ने एक शानदार रिकवरी जो है वो आपको दिखाई है। वहीं अगर दूसरे स्टॉक की बात करें विप्रो का, तो विप्रो का स्टॉक भी जो है आज के दिन एक अच्छी खासी रैली बनाता हुआ दिखाई दिया है। और हमने कल बात की थी जैसे ही 420 का लेवल निकलेगा उसके बाद आपको इस स्टॉक में भी एक बहुत ही शानदार रैली बनती हुई दिखाई देगी। और आज आपको देखने को मिला कि फ्राइडे के सेशन में एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी और फिर फॉलो अप बाइंग जो है वो देखने मिली। जैसे ही 420 का लेवल निकला यहाँ पे आपको भी एक बहुत शानदार शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है और एक फ्रेश बाइंग देखने मिली। कहीं ना कहीं 420 422 जो था वो एक करेक्शन रेजिस्टेंस लेवल था, वहां पे मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके कंसोलिडेट करने की कोशिश किया। अभी आप देखेंगे इसके सारे मूविंग एवरेजेस जो है एक्सपोनेंशियली वो 200 दिन की एवरेज के ऊपर कामकाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका स्ट्रक्चर जो है बहुत लंबे समय के बाद अब पॉजिटिव होने की कोशिश हो रही है। और आप देखेंगे बहुत बड़ा करेक्शन जो था विप्रो के स्टॉक में आया था। इस स्टॉक ने लगभग 725 730 तक के लाइफ टाइम हाई लगाए थे लगभग नवंबर दिसंबर 2021 में।
और उसके बाद एक बड़ा करेक्शन देखने मिला था, ऑलमोस्ट ऊपरी लेवल से 40% तक करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया, और अब यहाँ पे निचले लेवल से घूमने की कोशिश हो रही है पॉजिटिव। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी कहीं ना कहीं बनता हुआ दिख रहा है, तो उसका ब्रेकआउट जो है आज के दिन यहाँ पे आपको चार्ट पे देखने को मिल रहा है। बात करें अगर इस पैटर्न के टारगेट्स की, तो 440 से लेके 480 रुपए तक के जो नियर टर्म टारगेट्स है वो कहीं ना कहीं आपको फिर देखने को मिल सकते हैं। इस स्टॉक में मोमेंटम क्लियर रहता है तो आपको यहाँ पे अच्छे खासे टारगेट ऊपर देखने मिलेंगे। किसी भी कारण से अगर 420 425 के रेंज में आने की कोशिश करता है स्टॉक, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, और स्टॉप लॉस जो आपका होगा वो बहुत ही छोटा होगा, 408 407 के आसपास का, जो कि फिलहाल अभी का एक सपोर्ट था जहां से स्टॉक घूमता हुआ दिखाई दिया। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर डेफिनेटली आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर होता हुआ दिखाई देगा। तो 420 एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ दिख सकता है विथ स्टॉप लॉस 407 रुपए के आसपास का। तो एक अच्छी तेजी के लिए ये दोनों स्टॉक तैयार होते हुए दिख रहे हैं। इन्फोसिस, टीसीएस और बाकी जो बड़े स्टॉक्स है वो भी यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम बनाते हुए दिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो जो है पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।